अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के बारे में और इसका क्लास है 9th। पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट पर लिख रहा है x इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ऑप्शन है x इज इक्वल टू -1 और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है x इज इक्वल टू 2। यानी एक वैल्यू हम निकालेंगे इस पॉलिनोमियल की, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और सेकेंड ऑप्शन में x की वैल्यू हम -1 पुट करके देखेंगे और थर्ड ऑप्शन में हम उसकी वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे और अलग अलग हम देखेंगे हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो चलिए हम दिखाते हैं। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 5 इंटू 0, उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस लगा लेते हैं। 4 इंटू और 0 का स्क्वायर 0 होगा इंटू 0, उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस लगा लेते हैं। 3 एज इट इज़ रहने देते हैं। अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या मिलता है। 5 को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या होगा 0 प्लस यहाँ पर 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए 0। इसके बाद क्या है प्लस 3 एज इट इज़ है, रहने दीजिए। इसके बाद हमारे पास आंसर क्या मिलेगा इसका 0 0 कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर इसका 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। समझ में आया होगा आपको। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये आपका आंसर। इसी तरीके से हम -1 पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे, जो भी हो पुट करके हम देख लेंगे क्या आंसर मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट में हमें क्या करना है, वहाँ पर -1 पुट कर देना है। तो चलिए 5 इंटू -1, इसके बाद हमारा माइनस सिंबल है, माइनस लगा देते हैं। 4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 लिख देते हैं। प्लस का सिंबल है +3। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 5 इंटू -1, इसका मतलब -5। तो नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं -5 और उसके बाद हमें मिलेगा ये -4, इसलिए कि -4 इंटू 1 का मतलब -4 हो जाएगा और +3। तो अब देखिए ये हो जाएगा 5 और -4 जो है ये मिलकर आपका हो जाएगा -9। तो अगली लाइन में आपको मिला -9 और +3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -6। तो ये आपका ऑप्शन आंसर हो गया -6। ये आंसर हो गया आपका -6। इसी तरीके से आप x की वैल्यू 2 पुट करके देख लीजिएगा आपको क्या आंसर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन सबको खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे बोला गया है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कि एक बार P की वैल्यू 0 लेनी है और एक बार 1 रखनी है, एक बार 2 रखनी है। तो जिस तरह से ऊपर अभी हम यहाँ पर रख कर चेक कर रहे थे,
सेम उसी तरह से आप यहाँ पर पी वाई है तो वाई की जगह पर एक बार 0 पुट कीजिए, एक बार 1 पुट कीजिए, एक बार 2 पुट कीजिए और यहाँ पर आपको वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ पर जैसे जैसे पुट करें वैसे वैसे आपको वैल्यू इसकी मिलती जाएगी यहाँ पर। तो उसको आप देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है इसका। ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा आसानी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई विदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो उसके सामने लिखी हुई वैल्यू है ये क्या वाकई पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ये इसके ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ का मतलब वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसी को हम लोग ज़ीरोज़ कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक आध क्वेश्चन चेक कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, चेक करते हैं क्या मिलता है। तो हम लोग 3x है और -1/3 इसकी वैल्यू है। तो अगर 3 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1, क्योंकि 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, x की जगह हम पुट करेंगे। तो अभी अगर उस तरह से हम करें तो बहुत वक्त लगेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो -1 ये मिलेगा और +1 ऑलरेडी है, तो आपका रिज़ल्ट क्या आया? 0। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर ये पॉलिनोमियल की ही वैल्यू है, ये वाली। ठीक है, समझ में आया होगा आपको कि ये पॉलिनोमियल की ही वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर पाई है, पाई की वैल्यू आप लोग 4 पुट कीजिएगा और बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों पाई की वैल्यू हम 4 रखवा रहे हैं, उसको बाद में बताएंगे। बाकी इसी तरह से वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा है या नहीं है। यहाँ पर 2 दिए, दोनों रख के देख लीजिएगा कौन सी है कौन सी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें आपको ज़ीरो बताना है पॉलिनोमियल के। तो एक हम बताते हैं कैसे मालूम कीजिएगा, इसके ज़ीरो कैसे निकालते हैं वो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, बाकी सेम उसी तरह से आपको लगाना होगा। तो फर्स्ट जो है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में देखिए आपके सामने है x + 5, तो आप इसी तरह से लिखेंगे x + 5। 0 निकालना है तो = आप 0 दिखाइए। अब x को अपनी जगह रहने दीजिए और 5 को ट्रांसफ़र कीजिए दूसरी साइड में। तो x = 0 ऑलरेडी उसको रहने दीजिए, और जब हम साइड चेंज करेंगे तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या मिली हमको, तो हमें x की वैल्यू मिल गई -5। x = -5, ये आपका आंसर हो गया। x = -5 ये। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे जो भी है। तो इसी तरह से वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर ax है, a ≠ 0, तो यहाँ पर a तो उसके साथ है, ये कोएफिशिएंट है, उसकी वैल्यू 0 तो होती नहीं। इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं 6 वाला, ये वाला, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या मिलता है। चलिए तो ax लिख लेते हैं हम। ax 0 निकालना है तो =0 हमें दिखाना होगा, =0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, a को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी साइड, और जब a को ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 है, उसको हम डिवाइड करेंगे a से, तो उसका भी आंसर
ज़ीरो आ जाएगा, तो हम उसको भी ज़ीरो ही लिखेंगे। x की वैल्यू जो होगी x इज इक्वल टू ज़ीरो। यही आपका आंसर। जो कंडीशन लगा है a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर a ज़ीरो होगा तो फिर ये ax हो ही नहीं सकता है। कोएफिशिएंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए, या फ्रैक्शन में हो तब भी चलेगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से यहाँ पर है cx प्लस डी, इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी वही है, डी ट्रांसफ़र होगा दूसरी साइड में तो माइनस डी हो जाएगा, उसके बाद x छोड़ेंगे तो माइनस डी अपान सी, उसका भी आंसर आ जाएगा। आप उसको चेक कर लीजिएगा, निकाल कर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उसका हम आंसर आपको आसानी के साथ दे सकें। थैंक यू सो मच।